जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नवग्रह श्रृंखला पे चल रही है। नवग्रह में प्रत्येक ग्रह किस भाव में बैठ के क्या क्या फल देंगे, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गुरु महाराज बैठ के लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या फल देंगे। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे गुरु की। इस ब्रह्मांड में दो गुरु विद्यमान हैं, एक तो बृहस्पति गुरुदेव, दूसरा शुक्र। अब यहाँ पे दो चीज़ों को ग्रहण करनी है। एक तो शुक्र जो है ना, मोक्ष के भी कारक हैं, लेकिन दैत्य ग्रुप में आते हैं, दैत्याचार्य शुक्र। और याद रखिएगा, संजीवनी जो विधा है ना, वो शुक्र के पास ही है। दैत्याचार्य जो शुक्र हैं उन्हीं के पास है। जो देवों के गुरु हैं बृहस्पति, उनके पास संजीवनी विधा नहीं है, इसलिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो प्रजनन है, जो संसार की गति है, वो शुक्र की वजह से है। अगर शुक्र ना हो तो संसार आगे चले ही ना। तो शुक्र कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस धराधाम पे जो कुछ भी आपको यत्र तत्र सर्वत्र सुंदरता दिखाई दे रही है, सृजन दिखाई दे रहा है, विकास दिखाई दे रहा है, उसके मूल में शुक्र विराजमान है। शुक्र चाह है, इच्छा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा है और बेहतर करने की इच्छा है। अगर ये सब ना हो तो क्या हो? आप जंगल में जाके धुन लगा के बैठ जाओ, आपके लिए संसार का क्या मतलब रह गया? जो चाह है ना, यही तो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हम किसी से बेहतर हो जाएं। आज हम यहाँ पे हैं, कल और आगे निकल जाएं, ज्ञान से, मान से, सम्मान से, धन से, जैसे भी हो। ये शुक्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो कहता है कि आप और अर्जन करो और इकट्ठा करो। संसार में जो कुछ भी अच्छा लगता है ना, उसके मूल में शुक्र है। शुक्र का मतलब है अच्छा लगना, सुंदरता। जितनी इस संसार में लग्जरियस लाइफ है, जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो सब शुक्र की देन है। अगर आकर्षण ना होता तो संसार में ये माया मोह का बंधन ही ना होता, और ये माया मोह बंधन ही संसार के जो विकास का क्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हर आदमी पैदा होते ही मोक्ष के मार्ग पे चल जाता। कौन किसका माता, कौन किसका पिता। क्यों घर बनाएं, क्यों गाड़ी बनाएं, क्यों फैक्ट्री बनाएं, क्योंकि हम चांद तारे पे क्यों जाएं, इस दुनिया का हम विकास क्यों करें? इसमें बेहतर होने की जो प्रेरणा है वो शुक्र देता है। आज आप जहाँ उससे बेहतर करिए। आज आपके पास एक 4 व्हीलर है, कल 2 4 व्हीलर रखिए। आज आपके पास छोटा मकान है, कल बड़ा मकान रखिए। तो सुंदरता, काम इच्छा भी शुक्र का है। रति, प्रेम, प्रणय, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंडर कस्टडी में आती हैं, शुक्र से ही देखी जाती हैं। तो शुक्र आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, पहले इसको जानते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है शुक्र का रोल क्या क्या है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे शुक्र का रोल क्या क्या है, तो लग्न से लेके 12th हाउस में कहाँ बैठेगा और क्या क्या फल देगा, जब आपको इसका डिपार्टमेंट पता होगा कि ये कहाँ बैठेगा और क्या क्या फल देगा, तभी आपको पता चलेगा। इसलिए इसके डिपार्टमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र सर्वाधिक जो जीवन में है वो क्या है? विवाह का कारक है। कालपुरुष की कुंडली में शुक्र धन और विवाह 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। कुटुंब, तो आपका धन, कुटुंब और विवाह, इसके मेन स्वामी कौन है? शुक्र। और इस धराधाम पे जिसके पास धन नहीं है, यस्य टका नास्सा टकटकायते, जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए शुक्र जीवन में अगर आप प्रारंभ करें तो परिणय के बाद से लेके आपका घर गृहस्थी, आपका कुटुंब, आपका प्रेम, ये सारी चीज़ों का कारक शुक्र है। तो मुझे एक छोटी सी कविता मिली थी ऐसे सर्च करते हुए, उस कविता से हम स्टार्ट करेंगे। शुक्र, विवाह है प्रेम की स्थिति है, विवाह है प्रेम की स्थिति है, घर और गृहस्थी है, दुनिया जहाँ तक बसती है, समझ लीजिए शुक्र की वहाँ तक हस्ती है। शुक्र विवाह का कारक है। आपकी कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कितना भी अच्छा हो, बट शुक्र आपकी कुंडली में प्रॉब्लम में आ गए, अस्त हो गए, और उनकी डिग्रीज बहुत कम है, पापा प्रभाव में आ गए, तो आपका सप्तमें अच्छा होने के बावजूद जो जीवन संगिनी से आपको सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलेगा। शुक्र आपके 6, 8, 12 में चले गए,
आपको जिससे जो मिलना चाहिए उससे वो नहीं मिलेगा, और कहीं से मिलेगा, लेकिन उससे वो नहीं मिलेगा जिससे चाहिए। जहाँ से प्यास बुझनी चाहिए वहाँ से प्यास नहीं बुझेगी, तृप्ति कहीं और से होगी, लेकिन वो तृप्ति नहीं होगी। तो शुक्र क्या है? विवाह है। जब आप कुंडली मिलाते हैं तो कुंडली मिलाने में एक लग्न कुंडली, एक चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली भी मिलाई जाती है। एक्चुअली महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि शुक्र कुंडली से मिलान भी करना चाहिए, तभी आप किसी के सुखद दाम्पत्य जीवन की परिभाषा को व्यक्त कर सकते हैं, सही बता सकते हैं। तो विवाह है, प्रेम की स्थिति है। आपका जो प्रेम होगा वो कैसा होगा, कितनी दूर तक जाएगा, कहाँ तक फलित होगा, किससे प्रेम करेंगे? अपने बराबर वाले से, ऊपर वाले से, नीचे वाले से? या प्रेम में आप चीटिंग करेंगे, या आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग करेगा? प्रेम आपका क्षणिक होगा या जीवन पर्यंत चलेगा? ये आपका शुक्र बताता है। घर है, गृहस्थी है। वैसे कालपुरुष की कुंडली में जो भूमि भवन वाहन का स्वामी है वो चंद्रमा है, और मंगल को इसको कारक माना जाता है। मंगल का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। तो जब आप घर बनाने को देखते हैं तो मंगल की महादशा अंतरदशा देखी जाती है, मंगल की कंडीशन देखी जाती है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष में, या आप ये कह लीजिए कि जो मानने वाले लोग हैं ज्योतिष में, वो मानते हैं कि शुक्र भूमि भवन वाहन के सपोर्टिव हैं। क्यों? लग्जरियस लाइफ चाहिए ना आपको, भूमि भवन अच्छा चाहिए ना, तो भवन में जो है, भवन और उसकी सुंदरता, उसके प्रत्यक्ष कारक शुक्र है, गृहस्थी है। आपका शुक्र अच्छा है तो आपकी गृहस्थी अच्छी रहेगी, आपके पास सारे साजो सामान रहेंगे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर शुक्र प्रॉब्लम में है तो फिर इसमें प्रॉब्लम आती जाएगी। और धन है, लक्ष्मी है, सेकंड हाउस का कारक है, कुटुंब के साथ साथ सेकंड हाउस का कारक है ये। तो धन है, लक्ष्मी है। शुक्र से अर्थव्यवस्था देखी जाती है। शुक्र अगर सेकंड हाउस में, 11th हाउस में हो जाए तो आपके पास बहुत धन होता है। वहाँ का स्वामी अगर सपोर्टिव कर दे तो बहुत ज़्यादा पैसा आप कमाते हैं, पैसे का नेटवर्क बना सकते हैं। तो शुक्र धन है, लक्ष्मी है। समृद्धि और संपत्ति है, आपके पास कितना धन इकट्ठा होगा ये भी शुक्र बताता है। चल अचल संपत्ति आपके पास पूर्व जन्म में आपको मिली है, उसका आप विस्तार करेंगे, आप और खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, इसका भी समाधान शुक्र ही करता है। दुनिया जहाँ तक चमकती है, ये जो चमक दमक है ना, बढ़िया पेंटिंग कराना, बढ़िया दरवाजे बनवाना, बढ़िया खिड़की बनवाना, घर में बढ़िया फर्नीचर रखना, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंडर कस्टडी में आती हैं। तो घर को सजना संवारना ये शुक्र के अंडर कस्टडी में आती है। रति है, काम है, प्रणय और सौंदर्य तमाम है। और मैरिज लाइफ के बाद जो हस्बैंड वाइफ में प्रेम होता है, उस प्रेम का ये कारक है। प्रेम है, यही तो जोड़ के रखता है। रति है, काम है। काम का तात्पर्य यहाँ पे ये आप जान लीजिए कि क्रोमोसोम से है, आपके क्रोमोसोम को दर्शाता है। अगर शुक्र बलवान है तो क्रोमोसोम में प्रबलता रहेगी, वीर में प्रबलता रहेगी। अगर शुक्र कमजोर हो गया तो क्रोमोसोम कमजोर हो जाएंगे, संतान सुख में विघ्न पैदा होगा, संतान होंगी नहीं, होंगी तो बहुत अच्छी नहीं होंगी। तो इसलिए इसको कहा गया है कि रति है, काम है, प्रणय और सौंदर्य तमाम है। आपस में जो पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री के पुरुष के प्रति समर्पण होता है, उसका बोध कराता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में जितनी भी सुंदरता है उसका ये कारक है। दुनिया जहाँ गमकती है, जो गमक है, महक है, ठीक है ना, सेंट पेंट, परफ्यूम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक, सौंदर्य की सामग्री, उस पर एक छत्र आधिपत्य शुक्र का है, एकाधिकार है। शुक्र इन चीज़ों का कारक है। जब आप किसी को कुंडली में बताते हैं कि बिजनेस देखना है, अगर शुक्र वहाँ पे बिजनेस के कारक होकर बैठे तो ऐसे लोग इस तरह की चीज़ों में बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, पैसे का नेटवर्क बना सकते हैं इस क्षेत्र से। ऐश है, आराम है, सुख और भोग का इंतजाम है। शुक्र आपको ऐश देगा, जिसको बोलते हैं लग्जरियस लाइफ, भोग कराएगा। लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद आप भोग कर पाएंगे कि नहीं? सब कुछ आपके पास है, क्या उसका उपभोग कर पाएंगे? ये आपकी कुंडली में शुक्र बताएगा। करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है लेकिन लोग उसका उपभोग नहीं कर पाते, और शुक्र अगर आपका अच्छा है तो आप फिर उपभोग कर पाएंगे। जो आपके पास अवेलेबल है उसका सुख आप महसूस करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे। भोग का इंतजाम है। दुनिया जहाँ सिमटती है, इकट्ठा होना, प्रेम होना, आलिंगन करना, ठीक है ना, अपनापन महसूस करना, एक साथ परिवार के साथ बैठ के खाना, उत्सव जो आपके घर में हो रहे हैं सब लोग मिल के मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घर में फंक्शन हो रहा है, हम लोग 4 लोग मुंह फुला के बैठे हैं, आप 2 लोग फंक्शन मना रहे हो। नहीं, शुक्र अच्छा है तो आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके इष्ट मित्र सब
सिमट के आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। सब लोग आपके साथ सहयोग करेंगे। तो शुक्र यहाँ पे इस चीज़ का भी कारक है कि आपके घर में जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें सब लोग सहयोग करेंगे कि नहीं, खुशी खुशी करेंगे कि नहीं। कला है, चित्र है, अभिनय और चलचित्र है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कला है। संसार में जो डेंटिंग पेंटिंग है, थर्ड हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए तो बहुत अच्छे कलाकार आप हो सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। तो कला है, चित्र है, अच्छी डेंटिंग पेंटिंग का काम शुक्र ही है। अभिनय है, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, शुक्र की इम्पोर्टेंट उनकी कुंडली में होती ही होती है, ठीक है ना। उनकी आप कुंडली देख लीजिए, शुक्र होता ही होता है, तभी वो अभिनय में जाते हैं। हाँ, अभिनय में कई काम है। कुछ लोग क्या है, नृत्य करते हैं, कुछ लोग मेन कलाकार करते हैं, कुछ डायरेक्टर का काम करते हैं, कुछ फोटो खींचते हैं। बहुत उस तरह शुक्र अपनी कंडीशन और 10th हाउस का लॉर्ड अपनी कंडीशन को देख के बताएगा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्या काम करेंगे। अभिनय करेंगे, डायरेक्टर का काम करेंगे, या फोटोग्राफर का काम करेंगे, सपोर्टर का काम करेंगे। ये आपका सारा जितना काम है ये शुक्र की अंडर कस्टडी में आता है। शुक्र इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो बॉलीवुड टोटल शुक्र अंडर कस्टडी में। मीडिया भी शुक्र के अंडर कस्टडी में, लेकिन बुध को साथ लेके चलने वाला है, बुध को साथ लेके चलता है। तो जैसे बड़े बड़े मंचों पे जो साधु महात्मा हैं वो भी गायन में जाते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है। जिसके कुंडली में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा उसके पंडालों में कथा कम, भजन ज़्यादा होगा, और भजन में थोड़ा सा बॉलीवुड का पुट होगा, ठीक है ना। बॉलीवुड का पुट है अगर, तो आप जान लीजिए कि ऐसे जातक की कुंडली में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है, जो कथाकार हैं उनकी कुंडली में, तभी इस तरह का आयोजन करेंगे, नहीं तो आयोजन करने के लिए मना कर देंगे। तो अच्छा, चलचित्र है, दुनिया जहाँ मटकती है। अभिनय, मटकना मतलब अभिनय, दिखावा करना, डबल पर्दा, चेहरे पे एक आवरण है, शुक्र आवरण देता है, छुपा के काम करता है। तो शुक्र इसका भी कारक है। वासना है, आसक्ति है, वासना है। शुक्र क्या है, वासना है। शुक्र सृजन का काम करता है। संसार में जो सृजन है वासना की वजह से ही है। अगर वासना ना रहे तो चाह नहीं रहेगी, चाह से ही वासना आती है। तो वासना है, आसक्ति है, एक दूसरे से अटैचमेंट है। अटैचमेंट नहीं रहेगा तो संसार कैसे चलेगा, सब कंप्यूटर हो जाएंगे, अपना काम की वो। तो शुक्र आसक्ति देता है, जीवन पर्यंत तक की आसक्ति देता है। नशा है, मस्ती है। शुक्र नशा का भी कारक है, मस्ती का भी कारक है। मस्ती में लोग नशा करते हैं, नशा करके मस्ती करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन शुक्र नशे के प्रति आकर्षण देता है। यहाँ पे जब शुक्र का इन्वॉल्वमेंट राहु के साथ हो जाए, ठीक है ना, या 6th हाउस के जो प्लैनेट हैं उसके साथ हो जाए, तो जातक को कहीं ना कहीं नशा की ओर शुक्र डालता है और नशे में मस्ती का एहसास करता है। जैसे आजकल एक केस चल रहा है नशे को लेके, तो लोग नशे में बहुत मस्त हो जाते हैं, नशा में मस्ती का अनुभव करते हैं। तो शुक्र वहाँ पे भी कारक है, लेकिन अकेला नहीं है, किसी और पापक ग्रह का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी इस तरह की चीज़ें होंगी। तो शुक्र नशे का भी कारक है, लेकिन अकेला नहीं। जब भी इनमें राहु इत्यादि का इन्वॉल्वमेंट होगा, दृष्टि का होगा, संयोग होगा या गोचर में होगा, तब इस तरह के केस से जाते हैं। दुनिया जहाँ बिगड़ती है, नशे में आके लोग बिगड़ जाते हैं, उचित अनुचित का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। तो और ग्रहों का, शुभ ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो लोग बिगड़ भी जाते हैं। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पद प्रतिष्ठा, ये सब आपको बिगाड़ने की ओर अग्रसर करती है, नशा कराती है, बाद में बिगाड़ देती है। तो शुक्र का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे भी है। साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ भजन है, अजान है, मीरा और रशखान है। शुक्र मोक्ष के भी कारक हैं। शुक्र क्या है, मोक्ष के भी कारक है। शुक्र कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि में जाके उच्च के होते हैं, ठीक है ना। धनु में उच्च के नहीं होते, मीन में उच्च के होते हैं। शुक्र का जो भोग है, अगर ज्ञान परक हुआ, आपको कितना भोग करना है, कब किस वस्तु को कितना यूज करना है, उसके पश्चात उसकी विरक्ति का आपको ज्ञान हो जाए, तो शुक्र आपके मोक्ष के पद को प्रदान कर देते हैं या मोक्ष के मार्ग को अग्रसर करते हैं। यहाँ पे जो शुक्र हैं उनका एक ही मतलब है, अगर मीन में उच्च के होते हैं तो वो एक संदेश देते हैं, आप भोग करो, जीवन है, ये सृष्टि भोगात्मक है, लेकिन भोग कितना, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो शुक्र आपकी कुंडली में भजन है, अच्छे अच्छे गायक हैं, जितने अच्छे गायक हैं। 2nd हाउस में जब आपका शुक्र या 3rd हाउस में शुक्र बैठता है, 3rd हाउस आपके गले का है, 3rd हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत अच्छा कलाकार बनाता है, बहुत अच्छा गायक बनाता है। वहाँ पे अगर गुरु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, गुरु की दृष्टि हो जाए, गुरु का प्रभाव आ जाए, तो आप बहुत अच्छे भजन गाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाएंगे। और गुरु का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाएंगे।
तो भजन है, अजान है, मीरा और रसखान है। मीरा और रसखान का तात्पर्य क्या है? शुक्र आपको प्रेम की उस स्थिति में ले जाएगा जहाँ आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाएगा, ठीक है ना। मीरा क्या है? राजसी वृत्ति में है, राजरानी है, लेकिन जब शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हुआ गुरु के साथ तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। रसखान क्या है? सेनापति हैं, राजा के मंत्री परिषद में हैं, लेकिन जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ये संसार कुछ नहीं है। भोग किया, लेकिन भोग कब तक, कहाँ तक, इसका जब ज्ञान हो जाएगा तो शुक्र आपके लिए क्या है? मीरा है, रसखान है। दुनिया जहाँ बदलती है शुक्र की वहाँ तक हंसती है। यहाँ पे शुक्र आपको बदलाव दे देगा। भोग करो, लेकिन कब तक, कहाँ तक? तो शुक्र आपके जीवन में जो 12th हाउस है उसका प्रदर्शक है, उसके पथ को आगे बढ़ाने वाला है। दुर्गा है, शक्ति है, आनंद और मस्ती है। हमारे यहाँ स्त्री को जो है ना शक्ति का आधार स्तंभ माना गया है। जो स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, किंतु दुर्गा स्वरूपा भी हैं, काली स्वरूपा भी हैं, शक्ति स्वरूपा भी हैं। तो शुक्र जो है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है, उसका प्रयोग करता है सृजन के काम में। शुक्र क्या है? स्त्री का सपोर्ट लेके सृजन करता है, विध्वंस भी करता है। अगर वहाँ पे मंगल का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो विध्वंसात्मक भी हो सकता है। तो दुर्गा है, शक्ति है, आनंद और मस्ती है। ये संसार में जितने भी आनंद है, मस्ती है ना, वहाँ तक शुक्र ही शुक्र है। और दुनिया जहाँ झुकती है वहाँ तक शुक्र की हस्ती है। लास्ट में धन, सारी धन संपदा, संसार की सारी शक्ति, संसार के बड़े बड़े सम्राट बेड पे जाके नतमस्तक हो जाते हैं। संसार के बड़ा सा बड़ा ज्ञानी एक स्त्री के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। तो शुक्र का इन्वॉल्वमेंट बड़े से बड़ों को झुका देता है। इसलिए आपकी कुंडली में, हमारे कुंडली में, संसार में जितने भी लोग हैं उनकी कुंडली में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस धराधाम पे जितनी चीज़ों का आप आकलन करना चाहते हैं उनमें शुक्र का अगर आपने आकलन नहीं किया तो फिर ये कुंडली के साथ बेईमानी होगी, ग्रहों के साथ बेईमानी होगी। शुक्र संसार में जितने भी समस्त भोगात्मक चीज़ें हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, और शुक्र संसार में समस्त भोगात्मक चीज़ें आपको देगा अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो। खासकर आपके पत्नी और आपका कुटुंब, इसका कारक शुक्र है। धन संपदा, लक्ष्मी, घर, लग्जरियस लाइफ, इन सब चीज़ का कारक शुक्र है। तो आपके कुंडली में शुक्र कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या फल देंगे, इसकी चर्चा करते हैं। अब लग्न में शुक्र हो गए तो आपको शुक्र का एक नेचर है, जैसे मैं प्रत्येक ग्रहों का एक नेचर बता रहा हूँ, उसको जरूर पकड़ कर रखिएगा। शुक्र जहाँ बैठता है उस पार्ट को बहुत सुंदर बना देता है, इतना अट्रैक्टिव बनाता है कि चुंबकीय बना देता है, उससे लोग खींच के चले जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है वैसे शुक्र में इतना आकर्षण होता है, इतना अट्रैक्शन होता है कि लोग उससे खिंच के आते हैं। तो लगन में अगर आपके शुक्र है तो आप हजारों हजार में एक हैं। कहाँ पे? शुभ फल, क्योंकि हर 12वें व्यक्ति की कुंडली में लगन में शुक्र आएगा, लेकिन शुक्र अपने घर का है, मित्र के घर में है, स्वराशि में है, उच्च का है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्मार्ट देगा, सुंदरता बहुत अच्छा देगा, चुंबकीय चेहरा होगा, लोग आपके पास खिंच के आएंगे, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, ठीक है ना। आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी, अट्रैक्शन के साथ साथ आप लोगों को कनेक्ट करना जानते हैं, लोगों को आप रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं। तो शुक्र आपको ज्ञानी भी बनाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र चूँकि देव गुरु नहीं है, दैत्य गुरु है, लेकिन है गुरु, तो शुक्र आपसे खोज भी करवाता है। ठीक, जितना खोज दैत्याचार शुक्र देव ने किया है उतना खोज गुरु बृहस्पति ने नहीं किया, ज़्यादा इन्होंने खोज कराया। अब ये दैत्य गुरु इसलिए कहा गए कि वो भोगवादी हैं, और जो जुपिटर है वो योगवादी हैं। भोगवादी होने की वजह से इनको जो है दैत्याचार की उपाधि दे दी गई। तो लगन में बैठे शुक्र आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत सुंदर बनाएंगे, बहुत स्मार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। उस स्मार्टनेस की वजह से ज़्यादातर लोग आपके साथ अटैचमेंट रखना चाहेंगे। प्लीज़ सर एक सेल्फी, जैसे आजकल जमाना आ गया है ना, आपके साथ एक सेल्फी, तो हस्ताक्षर लेना चाहेंगे, ऑटोग्राफ या सेल्फी लेना चाहेंगे, तो बहुत अच्छा है। 7th हाउस पे सप्तम दृष्टि, शुक्र की एक ही दृष्टि है। 7th हाउस सप्तम दृष्टि रखने से जीवन साथी भी सुंदर मिलेगा आपको, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, सहयोगी आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे पापा प्रभाव में शुक्र आ गए तो सारी चीज़ें पलट देंगे, जितनी चीज़ों के कारक हैं उसमें कमी दे देंगे। 2nd हाउस में शुक्र धन के स्वाभाविक कारक हैं। 2nd हाउस में कालपुरुष कुंडली में 2nd हाउस का प्रतिनिधित्व भी शुक्र ही करते हैं।
इसलिए द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं तो आपको अचल संपदा बहुत देंगे, आपको पैतृक संपदा मिलेगी, साथ में आप भी अचल संपदा बनाएंगे, भूमि भवन वाहन बनाएंगे, आपके पास लग्जरियस गाड़ी होंगी। हाँ, पॉइंट यही है, शुक्र यहाँ पे बली होने चाहिए। जब भी प्रेडिक्शन होगा किसी भी ग्रह का, याद रखिएगा वहाँ पे वो ग्रह बली होगा तभी काम चलेगा, बली नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। तो शुक्र यहाँ पे बली है तो आपको भू संपदा बहुत अच्छी वाणी देंगे, आपके वाणी में हास परिहास होगा, आप शेरो शायरी के बहुत शौकीन होंगे, और एक पुट होगा हंसने वाला, आप जिनके साथ बैठेंगे उनको हंसाते रहेंगे, आपके साथ बैठे कोई उदासीन नहीं रह सकता, आप जहाँ बैठेंगे वहाँ महफिलें जमा देंगे। शुक्र की 8th सप्तम दृष्टि 8th हाउस पे होने से आप खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, संसार से जो ऊपर की चीज़ें हैं, लौकिक जगत से पारलौकिक की चीज़ें हैं, उनकी भी बातें आप करते हैं। यहाँ पे कुछ गुप्त रोग भी दे सकता है शुक्र। 3rd हाउस में शुक्र, बहुत अच्छी लेखन कला, ठीक है ना, बहुत अच्छी आप चित्रकार हो सकते हैं। और साथ में फिल्म संगीत में, फिल्म लाइन में आप संगीत वगैरह लिख सकते हैं, गाने वगैरह लिख सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस गले का है तो बहुत अच्छे आप गायक हो सकते हैं। तो आपको गायन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में आपको जन्मजात प्रतिभा मिली हुई है, आप उसका उपयोग करें, उस लाइन में जाएं। और यहाँ पे गुरु का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो आप अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, फिल्में बना सकते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में। और 9th हाउस को सपोर्ट मिल गया तो आपकी फिल्में बहुत ज़्यादा चलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर रखने से भाग्य की बल से आपके इस तरह के सारे काम चलते हैं। आप देवताओं में जो स्त्री होती हैं उनका मान सम्मान करते हैं, या वो आपके रिस्पेक्टिव होते हैं, उनकी पूजा करने से आपको ज़्यादा लाभ होता है। 4th हाउस भूमि भवन वाहन बृहद मात्रा में प्राप्त होगा। अब आप हो सकता है पैदा हुए हैं तो आपके पास घर ना हो, लेकिन आपके पैदा होने के पश्चात अगर यहाँ पे ग्रह शुभ है, स्वग्रही है, उच्च का है, तो ऐसे जातकों के फिर पिता को क्या है, लॉटरी मिल जाती है, और उनके पैदा होने के पश्चात बड़ा सा घर बन जाता है। और या नहीं लॉटरी मिलती तो उनके पिता अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, और बच्चा फिर बड़े घर में पलता है, झोपड़ी में पैदा होता है लेकिन बड़े घर में पलता है, और उसको जीवन पर्यंत सुख सुविधा की सारी सामग्रियां अवेलेबल होती हैं, और वो आगे बढ़ के खुद उनको प्राप्त करता है अपने मेहनत के बल से। माता को भी सुख मिलेगा, सुख का सुख मिलता है, जो सुख शब्द है ना वो मिलता है। हाँ, यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना है, कोई भी पाप प्रभाव ग्रह का यहाँ पे उपस्थित नहीं होना चाहिए। राहु उपस्थित हो गया और केतु उपस्थित हो गया, 6, 8, 12 के स्वामी उपस्थित हो गए तो फिर क्या करेंगे, उसमें विघ्न पैदा कर देंगे, भोग नहीं करने देंगे, ये चीज़ याद रखना है। 5th हाउस प्रेम का घर है, और शुक्र प्रेम का स्वाभाविक कारक है, इसलिए आपको प्रेमी स्वभाव को बनाएगा, जीवन पर्यंत प्रेम चलता रहता है, ठीक है ना। वो 60 के होने के बाद भी अपने आप को 16 को समझते हैं, तो यहाँ पे प्रेमी स्वभाव देता है, और आपका जो है एक से अधिक प्रेम होते रहते हैं, आप प्रेमी हैं। आपका जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वो आपकी किताबों में सरस सलेले या इस तरह की जो पत्रिकाएं आती हैं वो आपके बुक के बीच में पड़ी मिलेंगी, आप छुपा के भी पढ़ेंगे, उसमें आपकी रुचि होती है, वो पढ़ना आपको अच्छा लगता है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि होती है। और यहाँ पे एजुकेशन संबंधी जो कंसंट्रेशन होता है वो उसी लाइन में होता है। हम लोग क्या है, बच्चों को पैदा ही करते ही MBBS डॉक्टर तो यही बनेगा, बच्चे की रुचि नहीं पूछते। एक्चुअली हमें बच्चों की रुचि पूछनी चाहिए, आपका किस तरफ फोकस है, कहाँ आप जाना चाहते हैं, तो कुंडली या उसको कहीं ले जाना चाहती है, हम उसको कहीं ले जाते हैं। 5th हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको प्रेमी बनाएगा, अच्छी कुशाग्र बुद्धि देगा। शुक्र क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं तो ज्योतिष का काम भी कराते हैं। 5th भाव में बैठा शुक्र की 7th दृष्टि आय भाव पर होने से आय का जो क्षेत्र होगा वो शुक्र से संबंधित होगा, तो शुक्र ज्योतिष का भी काम करा सकते हैं, शुक्र जनित काम करा सकते हैं। संसार की जितनी भी सामग्रियां हैं साजो सामान की, यहाँ से आपको बहुत अच्छा आय होगा। 11 भाव पर दृष्टि होने से आय के स्रोत निरंतर बनते रहते हैं। कष्टम भाव में शुक्र। 6वें में जो शुक्र है, मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि यहाँ पे शुक्र जो है ना शत्रुहंता योग बनाता है, ऐसा नहीं है, वो किसी पर्टिकुलरी कुंडली के लिए कहा गया होगा, लेकिन हम लोगों ने पढ़ लिया कि नहीं ये सूत्र हर जगह प्रयोग होगा। ज्योतिष में सूत्र बनते हैं कुछ विशेष लगन के लिए, कुछ विशेष कुंडली के लिए। कुछ सूत्र होते हैं सार्वभौमिक चलते हैं, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना, जैसे कारको भावनाशा और स्थान हानि करो जीवा, कुछ विशेष कुंडली कुछ विशेष स्टेप के लिए बना हुआ है, हम उसको हर जगह लगाते हैं, यही गलती करते हैं। अब यहाँ पे शुक्र बैठेगा तो शास्त्र क्या कहते हैं कि जातक शत्रुनाशक होगा, ऐसा नहीं होता। भगवान
योगेश्वर कृष्ण के कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में सप्तम अष्टम भाव में तुला का शुक्र बैठा हुआ है और जीवन पर्यंत वो शत्रुओं से लड़ते रहे। जैसे उनकी आंख खुली और जब तक आंख बंद नहीं हुई तब तक वो शत्रुओं से लड़ते रह गए। ठीक है ना। तो यहाँ का शुक्र शत्रुनाशक नहीं होता, पहली चीज तो जान लीजिए। इस भ्रम को आज से बंद कर दीजिएगा कि यहाँ शुक्र शत्रुनाशक होगा। यहाँ का शुक्र आपको शत्रुओं से जितना कम लड़ो उतना अच्छा है, क्योंकि आप जितने लड़ते जाएंगे शत्रु उतने बनते जाएंगे। और यहाँ पे जो शुक्र होता है वो शत्रुता के कारण जो होता है, शत्रुता के मूल जो होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं स्त्री होती है। स्त्री की वजह से शत्रुता होती है। आप कारण ढूंढ के देखिएगा महान महान लोगों की कुंडली में। तो शुक्र यहाँ पे जो बैठे हैं अगर स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, तब क्या है, शत्रु को एन के एन प्रकारेण पराजित कर देते हैं। यहाँ पे शुक्र आपके रोग और धन संपदा, ऋण इत्यादि के लिए भी परेशानी पैदा कर देते हैं, क्योंकि धन के स्वाभाविक कारक हैं। कष्टम में जाने से इन चीज़ों में परेशानी आती है। कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का जो सेहत है वो भी खराब होता है, जीवन संगिनी का सेहत खराब होता है, सुख में विघ्न होता है। अगर यहाँ पे शुक्र पे पाप प्रभाव आ गया, ठीक है ना, सूर्य इत्यादि, सूर्य राहु इत्यादि का आ गया, तक स्थितियाँ और भी कष्टमय हो जाती हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होने से विचार जो होते हैं वासना में होते हैं, विचारों में ज़्यादा रहती है, शरीर में कम विचारों में ज़्यादा रहती है। और शुक्र वहाँ पे व्यय भी करता है प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये मृग मारीचिका होती है। अगर आप नल से प्यास नहीं बुझा सकते तो वर्षा की बूंदों से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन शुक्र ऐसा करता है। शुक्र 7th हाउस में, यहाँ पे शुक्र अष्टम भाव में शुक्र आपको गुप्तांग संबंधित वीर्य या स्त्री है तो उसको प्रदर वगैरह इत्यादि चीज़ों के भी रोक देते हैं। शुक्र यहाँ पे प्रॉब्लम है स्त्री कुंडली में तो गर्भाशय में प्रॉब्लम दे देते हैं। अष्टम भाव स्त्री के लिए गर्भाशय का होता है। शुक्र यहाँ पाप प्रभाव में आया तो गर्भाशय में प्रॉब्लम आती है, गर्भनलिका में प्रॉब्लम आती है, गर्भ ठहरने नहीं पाता। शुक्र 7th हाउस में, सप्तम में जो शुक्र होता है बेहतरीन जीवन संगिनी देगा। ठीक है ना, जैसे आप हजारों हजार में एक आग पकड़े हैं, ठीक है ना, बहुत सुंदर देगा। यहाँ पे आपके जीवन साथी का जो स्वभाव होगा शुक्रात्मक होगा, कमनीय काया, सुंदर, समाज में आकर्षण का केंद्र बिंदु, बहुत अच्छे नृत्य करने वाले, बहुत अच्छा नृत्य करने वाले, और उनके अंदर कला का पुट बहुत होता है, देखने में बहुत सुंदर, हर कार्य को सही तरीके से करने की आदत। शुक्र की सप्तम दृष्टि लगन पर होने से आप भी वैसी रहेंगे जीवन संगनी में, और आप में बहुत प्यार रहेगा। हाँ, यहाँ पे शुक्र के साथ और ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर आपका करेक्टर को खराब कर देगा। 8th हाउस में शुक्र, 8th हाउस में शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देते। हाँ, स्वग्रही के हों, अपने ही घर के हों, उच्च के हों तो बात अलग है। नहीं, अष्टम भाव में शुक्र जाके कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनमें फल देना कम कर देते हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको आध्यात्म की ओर झुकाता है, आध्यात्म की ओर ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि आप जब घर वालों से प्रताड़ित होंगे, जिनको आपने चाहा पूरे जीवन, उन्होंने लास्ट में आपसे कह दिया तूने मेरे लिए क्या किया, फिर आपको ये संसार का मार्ग छोड़ के आध्यात्म के मार्ग को पकड़ने के अलावा कोई चांस नहीं रहता। तो 8th हाउस में बैठा हुआ शुक्र इन चीज़ों के लिए भी आपको आगे बढ़ाता है। साथ में 8th हाउस में एक चीज़ याद रखिएगा, जो ग्रह जहाँ शुक्र जहाँ बैठेगा, जो ग्रह नहीं, शुक्र जहाँ बैठेगा उस पहाड़ को खूबसूरत बनाएगा। लगन में बैठेगा आपको, 2nd हाउस में बैठेगा आपके मुख माने आपके वचन को, 3rd हाउस में बैठेगा आपके पेंटिंग को, 4th हाउस में बैठेगा भूमि भवन वाहन को, 5th में बैठेगा संतान को, कष्टम में बैठेगा शत्रु भी आपको सुंदर होंगे, मामा सुंदर होंगे, 7th में बैठेगा आपके पत्नी बहुत सुंदर होगी, 8th में बैठेगा मृत्यु सुंदर होगी। अमृत्यु सुंदर होने क्या मतलब है? माने आप ढोल नगाड़े बजाएंगे, ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, हर्षोल्लास के साथ आपके अंतिम प्रयाण की यात्रा संपन्न की जाएगी। 9वें भाव में शुक्र, 9वें भाव में शुक्र बैठेगा तो आप धर्म के काम करेंगे, और धर्म में आपके जो रिलेशन होंगे, माने जो आपके साथ में होंगे, वहाँ पे आप पूजा मंडली में भी जाएंगे, तो अगर आप जेंट्स हैं तो स्त्री के प्रति, स्त्री हैं तो जेंट्स के प्रति वहीं जाकर बैठेंगे, और बहन जी राधे राधे कैसे हैं आप। आपका धर्म में भी जो सपोर्ट होगा ना उन्हीं के प्रति होगा, शुक्र का खिंचाव होगा उन्हीं के प्रति होगा। जहाँ भी जाएंगे वो पार्ट खींच लेगा आपको। तो आपके अंदर सुंदर जो प्रतिमाएं हैं उनको देखने की इच्छा होती है, जो सुंदर भगवान है वही आपके पूजा पाठ करने का मन करता है। भगवान की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आप अपने घर में लगाना है, धर्म स्थान में लगाना चाहते हैं, और जो स्थान बहुत सुंदर हैं धर्म स्थानों में उनकी यात्रा करना चाहते हैं। साथ में
कोई ना कोई चाहते हैं कि हमारा सपोर्टिव जो है विपरीत लिंगी हो, उनको लेके आप जाना चाहते हैं या उनके साथ रहना पसंद करते हैं। धर्म स्थान पे भी ऐसे लोगों को आप खोज लेते हैं। तृतीय भाव पे सप्तम दृष्टि होने से पराक्रम, भाई बहन अच्छे सुंदर होते हैं और जितना आप पराक्रम करेंगे उतना आपको सपोर्ट मिलेगा, उनसे सपोर्ट मिलता है। 10th हाउस में बैठा हुआ शुक्र आकर्षण का केंद्र बिंदु, आपके जो काम होते हैं वो आकर्षण के केंद्र बिंदु होते हैं। आपके जो इवेंट होंगे, बेहतरीन इवेंट आप समाज में दर्शाते हैं, उस इवेंट से लोग आपके प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं। आप इतना अच्छे ढंग से काम करेंगे कि आपको जो सुपीरियर अधिकारी हैं वो आपको काम देंगे, भैया यार आप ही कर लो, आप बेहतर कर सकते हो। इसलिए काम की अधिकता भी रहेगी, लेकिन अधिकारियों का प्रेम आपको मिलेगा, आपके पिता का प्रेम मिलेगा, सरकार का प्रेम मिलेगा, बड़े अधिकारियों को भी आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से यहाँ पे आपके पिता भी सुंदर होंगे, चतुर्थ भाव बैठने पे आपकी माता सुंदर होगी, 3rd हाउस बैठने पे आपके भाई बहन बहुत सुंदर होंगे, ठीक है ना। तो 10th भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको एक सुंदर पिता देते हैं। और सप्तम दृष्टि मातृभाव पर होने से, सुख भाव पर होने से आपको सुख की सारी संपदा प्राप्त होती है। भूमि भवन वाहन आपको पैतृक मिलता है और आप स्वतः बनाते हैं। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, एकादश भाव में बैठा हुआ तो हर ग्रह मार्ग को प्रशस्त करता है, लेकिन शुक्र यहाँ पे स्पेशल प्रशस्त करते हैं। आपके आय के एक से अधिक मार्ग हो सकते हैं। आप यहाँ शुक्र जनित चीज़ों का अगर आप उपयोग करें या उनको प्रयोग में लाएँ, उस तरह के कार्य करें, तो आप जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ परेशानी यही है कि उनको क्या करना चाहिए यही नहीं पता होता। हम चारों तरफ भागते रहते हैं, मार्ग नहीं मिलता। तो कुंडली इसीलिए आप सीखिए और सिखाइए कि अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करते हुए सही जगह एनर्जी लगाई जाए। अगर 10 जगह आप कुआं खोदोगे, पानी निकलने में बहुत समय लगेगा। एक ही जगह खोदोगे सही जगह, तो पानी जल्दी निकलेगा। कुंडली वही काम करती है। तो 11th हाउस में बैठा हुआ शुक्र आपको ज्योतिषी बना सकता है। आपको शुक्र से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन है, CA वगैरह, बैंकिंग, अच्छा 10th हाउस में बैठा हुआ लॉर्ड बैंकिंग में आपको भेजेगा, CA में भेजेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, ठीक है ना। और जितनी भी चीज़ें शुक्र से रिलेटेड हैं वहाँ पे आपको बेहतरीन नौकरी मिलेगी। 11th हाउस में बैठा हुआ एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंट बनाएगा, आपको बैंक में अच्छा कर्मचारी बनाएगा। आय टैक्स विभाग में आपको भेज सकता है, टैक्स विभाग में बहुत अच्छे आप पद पे जा सकते हैं। और जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड नौकरी है ना, उनमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है। 11th हाउस में बैठा हुआ शुक्र साथ में सूद का काम भी कराता है, कहीं ना कहीं वो ब्याज वगैरह का भी काम करा देता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत लाभ देगा। 5th हाउस पे दृष्टि होने से संतान भी आपके तेजस्वी होती है, कन्या संतति की प्राप्ति अधिक होती है, जीवन प्रेममय होता है। 12th हाउस में बैठा हुआ शुक्र, जितने भी शास्त्र उठा के पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चीज़ आता है कि द्वादश भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। हाँ, तो प्रश्न ये उठता है, क्या सभी कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल देंगे? क्या सभी कुंडली में, मेष से लेकर के मीन पर्यंत तक सभी कुंडली में देंगे? उत्तर आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक ग्रह माने प्रत्येक लगन में द्वादश भाव में बैठे हुए शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। कुछ विशेष कुंडलियां हैं, उन्हीं में द्वादश भाव में बैठा हुआ शुक्र फल देगा। द्वादश भाव के शुक्र के साथ एक ये कहा गया है कि यहाँ पे करेक्टर जो है करेक्टर प्रॉब्लम में आता है, ना करेक्टरलेस हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु जी, उनके भी कुंडली में 12th हाउस में, मेष लगन की कुंडली में 12th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। देखिए, जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब आप चर्चा करें तो महान लोगों की कुंडली का अवलोकन करें। शास्त्र क्या कहता है और कुंडली में क्या फलित होता है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। जब तक आप नहीं जानेंगे बात नहीं बनेगी। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मोक्ष की प्राप्ति किसी ने कराई? शुक्र ने। क्यों? अब शुक्र जो है कुंडली में सेकंड हाउस सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है और 12th हाउस में बैठता है अपने से छठवें माने सप्तम में विघ्न। तो 12th हाउस का जो शुक्र होगा आपके अपने पत्नी में विघ्न पैदा करेगा, जीवन साथी में विघ्न पैदा करेगा। आपको अपने पत्नी से दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, और जगह से मिलेगा या मिलेगा भी तो कम मिलेगा। अब वो विरोध करेंगे, कहाँ से? वो विरोध में जाएंगे। तो वो 12th हाउस में बैठा अपने से छठवां क्या है? शत्रु का घर है। लेकिन सप्तम से द्वादश क्या है? सैया है। और वहाँ से छठवें चला गया तो सैया सुख में विघ्न, सैया सुख में विरोध, सैया सुख में शत्रुता। तो वो लास्ट में क्या आया? तो वो गृह क्लेश से आप तंग होके, घर को छोड़ के, भोग को छोड़ के योग की ओर जाते हैं। तो द्वादश का शुक्र मोक्ष का भी कारक है। लेकिन शास्त्र हमारे ज़्यादातर यही कहते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक लगन की कुंडली में शुक्र आपको अतुल संपदा का स्वामी बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर 12वें व्यक्ति की कुंडली में शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि संसार में
लगभग 8-9% लोगों के पास अतुल संपदा होनी चाहिए, 8-9% लोगों के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा अपना मानना है, मैं बहुत छोटा सा ज्योतिष का छात्र हूँ, ये मानना है कि जो भी हमारे शास्त्र कहते हैं ना, उनको वर्तमान के धरातल पे आप ला के तौलिए, आंकिए। क्या विशेष लगन के लिए कहा गया है? द्वादश का शुक्र कहीं ना कहीं नैतिक संबंध देता है। शुक्र का वहाँ पे मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो निश्चित रूप से देता है। चरित्र, जो चरित्र शब्द है ना, वो सिर्फ एक ग्रह को लेकर नहीं किया जाता। शास्त्र में ज़्यादातर आता है कि लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, द्वादश में अगर शुक्र उपस्थित हो जाए तो संदेह के घेरे में आ जाता है। इसकी एक स्वतंत्र वीडियो बना के चर्चा करेंगे कि आपका चरित्र कैसा होगा, आपके ऊपर क्या टीका टिप्पणी लगेगी और क्या सच में आप होंगे या नहीं होंगे। तो आपके लगन से लेकर द्वादश भाव तक में शुक्र जहाँ जहाँ बैठेंगे इतनी सारी चीज़ों को देंगे। सुंदरता देंगे, काम इच्छा देंगे, चाह देंगे, अच्छा लगना, अच्छा करना, बेहतर करना, संसार को अच्छा सुंदर बनाना, प्रेममय बनाना, लग्जरियस लाइफ, ये सारी चीज़ें दे देंगे। बट प्रॉब्लम में आए तो ये सारी चीज़ें ले भी ले लेंगे। तो अगली चर्चा शनिदेव पे करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, विचार करिए, विमर्श करिए। अगर मैं कहीं पे आपको अन्यथा बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, तो आप मैसेज करिए, मैं सुधार करूँगा। या हमारा वीडियो या हमारा चैनल आओ भविष्य हमारे सर्वजन के लिए है, ज्योतिष सीखने वालों के लिए है, सही मार्गदर्शन के लिए है। तो आप अपने कमेंट जरूर करिए। तब तक राधे राधे।